अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मुज्तबा। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक पढ़ेंगे। उसमें जो हमारा सब टॉपिक है वो कूलम्स लॉ है और ये क्लास सेकंड ईयर है। तो सवालों की तरफ चलते हैं। हमारे पास सवाल है, इफ़ टू इक्वल चार्जेस ईच ऑफ 1 कूलम were separated in air by a distance of 1 kilometer, what would be the force between them? अब चूंकि हम कूलम्स लॉ को पढ़ रहे हैं तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है हमारे पास कि हम ये फॉर्मूला हमें याद रहना चाहिए। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ये Q1 और Q2 चार्जेस हैं, के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और आर जो है डिस्टेंस है जो इसका स्क्वायर यहाँ लिखा जाएगा, और एफ इज़ अ फोर्स बिटवीन द चार्जेस। तो इसका डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं कि डेटा क्या है। वो कहता है इक्वल चार्जेस ईच ऑफ 1 कूलम, यानी कि हर चार्ज जो है वो 1 कूलम का है, यानी Q1 और Q2। Q1 और Q2 चार्जेस हैं, ये स्मॉल लेटर्स या कैपिटल लेटर या अपर केस और लोअर केस में लिखे जाते हैं, तो इसको भी 1 कूलम। और याद रखिए कि जो साइंटिस्ट का नाम होता है उसका जो यूनिट नाम होता है, जैसे कूलम साइंटिस्ट का नाम था तो ये कैपिटल C है, या वोल्ट का V कैपिटल होगा, न्यूटन का N कैपिटल होगा। ये सारे साइंटिस्टों के नाम हैं। और उसके अलावा जैसे मीटर है तो मीटर को स्मॉल लेटर में लिखेंगे। आगे चलते हैं। R इज़ अ डिस्टेंस, R इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो इसको SI सिस्टम इंटरनेशनल में करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1000 मीटर। और K जो है हमारे पास उसकी वैल्यू है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और हमें मालूम क्या करना है, फोर्स। व्हाट वुड बी द फोर्स। तो फोर्स जब निकालनी है तो F इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और हमारे पास फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2। ये मॉडुलस साइन भी लगा सकते हैं, यानी कि जो चार्जेस अगर नेगेटिव हैं तो बाहर निकल के वो पॉजिटिव हो जाएं, और R स्क्वायर। अब वैल्यू प्लेस कर देते हैं। F चूंकि मालूम करना है, F इज इक्वल टू के की वैल्यू है 9 इंटू 10⁹। हमारे यहाँ नॉर्मली जब हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को लिख रहे होते हैं तो उसके यूनिट होते हैं कैलकुलेशन में, वो नहीं लिखे जाते। और हमारे पास है इंटू 1 ओवर 1000 स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 9 इंटू 10⁹। ये 3 ज़ीरो हैं तो 6 हो जाएंगे, तो 10⁻⁻6 ये ऊपर ले आए तो सिग्नेचर चेंज हो गया। तो हम लिखेंगे 9 इंटू 10⁻⁹ इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ये हमारे पास फोर्स आ गई। इसको और सही तरह लिखना चाहें, यानी कि इसको एक और ख़ूबसूरत अंदाज में लिख सकते हैं, 9 किलो न्यूटन। क्यों, 10⁻³ जो है वो हमारे पास प्रीफिक्स है किलो का। लेकिन ये बात क्या हो रही है कि इक्वल चार्जेस ईच ऑफ 1 कूलम वर सेपरेटेड इन एयर बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर। चूँकि ये इक्वल चार्जेस हैं तो ये रिपल्सिव फोर्स होगी। रिपल्सिव बिकॉज ऑफ लाइक चार्जेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब जो क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन 2 आर्गॉन, जिसका सिंबल है AR, न्यूक्लियाई व्हेन सेपरेटेड बाय 1 नैनोमीटर, दैट इज 10⁻⁹
द चार्ज ऑन एन आर्गॉन न्यूक्लियस इज 18e। 18e का मतलब है कि 18 और जो चार्ज है वो मल्टीप्लाई होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के साथ। यानी नंबर को नंबर से जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.88 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। याद रहे कि 18 n है और ये जो है ये E है, यानी इसको हम नॉर्मली प्लस माइनस NE से चार्ज को मेंशन करते हैं, यानी कि नंबर 1 भी हो सकता है और जितने चाहे तादाद हो। और ये जो है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, ये एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन पे चार्ज एग्जिस्ट करता है। सिर्फ हम ये एक्सप्लेन करते हैं कि ये प्लस या माइनस, यानी कि प्रोटॉन के लिए प्लस सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस सिग्नेचर। तो क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो ये कह रहा है कि हमें क्या मालूम करना है। वो ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द फोर्स, व्हाट इज़ द फोर्स। तो हमारे पास जो क्वेश्चन मार्क बनेगा वो फोर्स के लिए होगा। और कूलम्स लॉ के लिए जो फॉर्मूला हमें मालूम है वो है हमारे पास F इज़ इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो डेटा एक्सट्रैक्ट करते जाएंगे, फोर्स मालूम करनी है। और हमारे पास Q1 जो है वो 2 आर्गॉन न्यूक्लाई, यानी कि 2 आर्गॉन न्यूक्लियस के जो चार्ज होंगे वो प्रोटॉन चार्ज होंगे। तो Q1 इज इक्वल टू जो हम निकाल चुके हैं वो है 2.88 इंटू 10⁻⁻18 कूलम, दैट इज 18e। और Q2 भी हमारे पास यही होगा, दैट इज 2.88 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। और R यानी कि डिस्टेंस जो हमारे पास है वो 1 नैनोमीटर है, जिसकी वैल्यू है 10⁻⁹ मीटर। ओके, हमारे पास अंडरस्टूड वही है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और इस तरह हम फॉर्मूला बनाएंगे F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब इनकी न्यूमेरिक वैल्यू प्लेस करेंगे, यूनिट्स नहीं लिखेंगे। F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 2.88। चूँकि Q1 और Q2 सेम है, ये दोनों चीज़ें सेम है, तो इनको एक ही दफ़ा लिखेंगे और उसका स्क्वायर लिख देंगे -18, और इसका ब्रैकेट बंद करके इसको स्क्वायर कर देंगे और नीचे लिख देंगे 10⁻⁹ और ब्रैकेट लगाकर स्क्वायर कर देंगे। F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 2.88 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8.29 इंटू 10⁻⁻36। ये है -18 और पावर 2, यानी कि -18 इंटू 2। पावर टू पावर मल्टीप्लाई होती है, लेकिन अगर हम इसका इस तरह लिखें कि 3 की पावर 3 और ऊपर 2 लिख दें तो ये जो ये पावर है ये मल्टीप्लाई नहीं होगी बल्कि पावर की पावर होगी। तो यहाँ पे ये पावर की मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ पर ये पावर की मल्टीप्लिकेशन है -18 इंटू 2, और नीचे हम लिखेंगे 10⁻⁻18। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 9 इंटू 8.29 को, तो हमारे पास आ जाएगा 74.65 इंटू 10⁻⁻
ये 9 लिखेंगे, -36 लिखेंगे और +18 लिखेंगे, क्योंकि नीचे की पावर जब शिफ्ट होगी ऊपर तो सिग्नेचर चेंज हो जाएगा। F इज इक्वल टू 74 की जगह लिखेंगे 7.465 इंटू 10 टू पावर, चूँकि ये 74 था तो एक वैल्यू, एक नंबर इंक्रीज़ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 28 माइनस 36। F इज इक्वल टू 7.465 इंटू 10 टू पावर -8। F इज इक्वल टू, इसको राउंड ऑफ कर देते हैं, यानी 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ तक होगी, यहाँ तक 2 सिग्निफिकेंट, और इसके बाद जो 6 है इसको ड्रॉप करने का मतलब ये हुआ कि इसमें एक ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7.5। अब इसको अगर 75 करें तो इसकी वैल्यू एक डिक्लाइन करेंगे, यानी 10 की पावर -1 लिखेंगे और 10 टू पावर -8। तो F इज इक्वल टू 75 नैनो न्यूटन, बिकॉज 10 टू पावर -9 इज इक्वल टू नैनो। तो हम